ले जाना चाहिए मैसेज। और हमें तो सब लोगों को नहीं बता रहे हैं, अनिवार्य आवश्यकता है। मुख्य अतिथि जी आ गए हैं, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। करुणामयी रचना से अपना काव्य पाठ को संभाला है। हाँ देखिए, हमारे बीच परम सम्मानी नर्मदापुरम जिला पंचायत के अध्यक्ष परम सम्मानी सुधीर भैया का स्वागत मैं हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई राहुल गौर से निवेदन करूंगा। आप अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें एवं हमारे क्षेत्रीय वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत के सदस्य महोदय आपका स्वागत भी शिवा राजपूत जी का स्वागत भाई राहुल गौर से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा रात भर चलता रहेगा। बैठ जाओ, बहुत देर में समझ में आती है। सप्लीमेंट लगे। आप तो हमारे पिछले बार तो वादा किया है आपने एक बड़ा कवि सम्मेलन कराने का, हम तो एक ही बार में पहचान गए थे। हाँ, बहुत बढ़िया। हरीश भाई ने दर्द की बिटिया की कविता पढ़ी, आप लोगों ने उसको बड़े अंदर से स्वीकार किया है। एक बार हरीश के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छी की है। बिटिया के बारे में, एक बिटिया तो अपने ससुराल से आई, पहली बार ससुराल गई थी, लौट के वहां से आई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा तेरे पैरों में पायल थी वो कहाँ गई? बिटिया ने कहा, वो मेरी जेठानी ने छोड़ा ली है। माँ ने फिर पूछा, तेरे कमर में करधनी भी तो थी बेटा बढ़िया चांदी की, वो कहाँ गई? बिटिया ने कहा, वो तो मेरी सासू माँ ने छुड़ा ली है। माँ ने फिर जिज्ञासा से पूछा, बेटी कम से कम यही बता दे, तेरे गले में जो मंगल सूत्र था वो कहाँ गया? बिटिया ने कहा, मंगल सूत्र तो मेरी नंद ने छुड़ा लिया है माँ। अब तो माँ को थोड़ा सा और कष्ट हुआ। माँ ने कहा, तो अब यही बता दे कम से कम के तेरे हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वो कहाँ गई? बिटिया ने कहा कि माँ वो तो मेरे पति ने पहन रखी है, वो तो मेरे पति ने पहन रखी है। साहब ये दर्द है। बहुत अच्छी बात कविता की हुई है। पंडित आदमी है बेचारा। देखो ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये नहीं छोड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, कुछ भी लिख रहे हैं, राम हुए ही नहीं, राम काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं। फिर शंभु को मारा राम ने, समझ में नहीं आ रही। राम काल्पनिक है, राम हुए नहीं, ये कहने वाले भी आप हैं। फिर शंभु को राम ने मारा, वो राम क्या तुम्हारे बाप है? कुछ भी चल रहा है साहब। ब्राह्मणों भारत छोड़ो, पूरा भारत ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया पढ़ के गए हैं, ब्राह्मण आदमी है बेचारा। कभी सम्मेलन मिल जाए तो कभी सम्मेलन करता है, नहीं मिलता तो सत्यनारायण की कथा है। अभी पिछले दिनों एक गांव में गए थे सत्यनारायण की कथा करने के लिए। मंत्र भैया को आते नहीं। वो किसान की बेचारी पत्नी ने अच्छा नर्मदा जल छिड़क के अच्छा चौक वोक लगा दिया। पंडित जी बैठ गए। किसान ने कहा, करो पंडित जी पूजन शुरू। करे हम कर रहे हैं, जो हम बोले वो तुम बोलना। इन्होंने कहा, ओम गणानाम तुम गणपति गंगवामहे। किसान बोला, गणानाम तुम गणपति गंगवामहे। इन्होंने कहा, क्षतम समर्पयामि, कुंकुम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। किसान ने भी कहा, नैवेद्यम समर्पयामि। ये बोले, एकदम अपनी नकल मत कर यार। किसान बोला, एकदम अपनी नकल मत कर यार। ये बोले, एक सबाटा मारूंगा। किसान बोले, एक सबाटा मारूंगा। इनने एक मार दिया, किसान ने भी एक मार दिया, दोनों को थम हो गए। भगवान कसम कमरे से लड़ते लड़ते बाहर निकल गए। तो किसान की पत्नी बोली, पंडित जी जरा रुक जाओ, हमें क्या पता नर्मदा जल और छिड़कने नर्मदा कथा वहां तक निकल गई। हमें क्या पता कथा वहां तक जाएगी। ऐसे पंडित जी हैं, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाओ भैया। बेटा बैठ जाओ।
आप हमारा भविष्य है, जिसकी भी पांडुलिपि है सहेज के रखें। बहुत बढ़िया दादा। 1 2 3 4 चांद लगे हैं इस कार्यक्रम में। साहब सबके सम्मान में जोरदार दादाजी बैठे रहना। हमारे कार्यक्रम की शोभा आप सही है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा रस परिवर्तन किया जाए। इटारसी से हमारे बीच में डॉक्टर शमी आते हैं गीत गजल और मुक्तक के लिए, और एक अच्छी ढंग पर गुनगुनाती हुई आवाज के लिए जिन्हें जाना जाता है। जोरदार तालियों के साथ